Hello friends, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about Femoger Plus tablet, a tablet Femoger Plus. So friends, without wasting any more time, we should start the video. इस वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फेमोजर प्लस टैबलेट। फ्रेंड्स, फेमोजर प्लस टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल एनीमिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। एनीमिया कहने का अर्थ होता है लैक ऑफ ब्लड, मतलब किसी जो व्यक्ति है, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, उसमें ब्लड की कमी हो, मतलब हीमोग्लोबिन का जो लेवल होना चाहिए, जो आरबीसी काउंट टोटल होना चाहिए, अगर वो सब कम है तो उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। उसको ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपने स्पीच में क्या बोला, ये क्या है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, हम लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी एनेमिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी एनेमिक कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, एंटी एनेमिक कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे इंजेक्शन फॉर्म में, इन तीनों में से किसी फॉर्म में या साइरप फॉर्म में हो, ठीक है, किसी फॉर्म में जो हीमोग्लोबिन को राइज करने का काम करे, ब्लड फॉर्मेशन को बनाने का काम करे, ब्लड फॉर्मेशन को राइज करे, ठीक है, उसको प्रोसेस को बढ़ाए, तो वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एनेमिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। सिंपली इतना समझ लो कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो ब्लड फॉर्मेशन को बढ़ाता हो, इंक्रीज करता हो, हमारे बॉडी में ब्लड या एचबी लेवल को इंक्रीज करता हो, बढ़ाता हो, वैसे सारे मेडिसिन को क्या बोलते हैं, एंटी एनेमिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। मतलब एनीमिया के खिलाफ जाके काम करें। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भरे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को ली फोर्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय ली फोर्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में ना 10 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 100 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम वेरी होते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहिए इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो मेडिसिन होता है इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल्स के तौर पे इसके अंदर मल्टी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। क्या मल्टी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं? लगभग 4 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। नंबर 1 है फेरस बिसग्लाइसिनेट। फेरस बिसग्लाइसिनेट इसमें 60 mg पाया जाता है। फिर जिंक बिसग्लाइसिनेट इसमें 15 mg पाया जाता है, मिलीग्राम पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फॉलिक एसिड 1 ग्राम पाया जाता है। उसमें मिथाइल कोबालामिन इसमें पाया जाता है 500 mcg माइक्रोग्राम पाया जाता है। ये 4 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर बेसिकली पाया जाता है। पहला मैंने क्या बताया, फेरस बिसग्लाइसिनेट 60 mg, जिंक बिसग्लाइसिनेट 15 mg, ठीक है, फॉलिक एसिड 1 mg और मिकोबालामिन या मिथाइल कोबालामिन को या विटामिन B12 को वो 500 mcg माइक्रोग्राम में पाया जाता है। और ये चारों मिलकर क्या करता है, एनीमिया को ट्रीट करने का काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल लेते हैं। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करता है। फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। अगर किसी व्यक्ति का आपने सीबीसी करवाया है, उसमें अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, मतलब ब्लड का लेवल कम है, ठीक है,
और आरबीसी जो काउंट होता है उसका भी लेवल कम हो रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंपली समझो कि एनीमिया मतलब लैक ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी हो किसी में तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, कि एक एनीमिया होता है जिसमें आयरन की कमी होती है तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ जनरल वीकनेस, अगर किसी को जनरल वीकनेस है, कमजोरी है, थकान हो है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वीक नर्व, अगर किसी का नसें कमजोर हो रही, ठीक है, अगर नस कमजोर है तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लो एचबी, अगर किसी का हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम हो रहा है तो उसको भी सप्लीमेंट के तौर पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। याद रखिएगा, एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, लो एचबी को ट्रीट करने के लिए, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, अब वीक नर्व रहेगा उसके लिए, अगर किसी की नसें कमजोर हुई तो उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, जनरल वीकनेस, अब जनरल वीकनेस हो तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे सर कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। फ्रेंड्स, नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है उसे आपको नहीं देना है, या इस मेडिसिन को लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम न करें। फॉर द प्रेग्नेंट लेडी, और कोई लेडी प्रेग्नेंट है, फैमिली में है, उसको भी आपको नहीं देना है बिना गायनी से कंसल्ट किए। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, और कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहता है किडनी डिजीज, और कोई व्यक्ति किडनी डिजीज से सफर करा तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कंट्राइंडिकेशन, इस तरह का कोई भी कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री है उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, कि इसका साइड इफेक्ट्स क्या होता है। फ्रेंड्स, जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही, ठीक है, उसी प्रकार इसका भी साइड इफेक्ट होता है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिस लगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाए। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल है वो पानी की तरह पतला हो जाएगा, बहुत गंदा बास देगा, बहुत गंदा स्मेल देगा, ठीक है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके लिए डॉक्टर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं उसके साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से समझ में। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स, डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ उनके लिए 1 × ODHS, एक गोली रोज रात में दीजिए या दोपहर में दीजिए, एक गोली रोज दिन, एटलीस्ट 30 दिन, 1 मंथ दीजिए, इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि फेमोजर प्लस टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स, बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।